नहीं, पार्टी के नेताओं से भी चर्चा करना हमारा दायित्व है। उस संदर्भ में दिल्ली में जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, मैं उनसे भी मिला, और कुछ दिन पहले जो हमारी महासचिव है कांग्रेस पार्टी की आदरणीय प्रियंका जी, उनसे भी हम मिले, और जो पार्टी के कार्य चल रहे हैं उसके बारे में भी, और सरकार का भी जो कार्य कर रहे हैं उसके बारे में भी उनसे हमने सकारात्मक चर्चा करी, उनको जानकारी दी, और जो भी उनके आदेश है, जो उनके विचार है, किस तरीके से हमें आगे काम करना है, उस पर भी हम जो है मजबूती से काम करेंगे। एक आधे दिन में हम भी जो है तीनों विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे, और जहाँ जहाँ पर्टिकुलरली मेरी ड्यूटी जो है वो नालागढ़ में लगाई गई है, तो वहाँ पर भी मैं जाऊँगा, और पार्टी को मजबूत करने के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि तीनों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी के जो हमारे प्रत्याशी हैं वो मजबूत है, और वहाँ से फतेह हासिल करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिस तरीके से जो एक जनता के विरुद्ध इलेक्टेड गवर्नमेंट को गिराने का जो एक प्रयास किया गया था, उसके खिलाफ ये मैंडेट है। अभी पीछे जो हमारे विधानसभा के उपचुनाव लोकसभा के साथ हुए, उसमें भी कांग्रेस पार्टी को मेजॉरिटी 6 में से 4 सीटों में मिली है, और हमें विश्वास है कि अब फिर से हमको वो मेजॉरिटी इन तीनों सीटों में मिलेगी, और कांग्रेस पार्टी की सरकार को और स्टेबिलिटी इससे मिलेगी, और जो हमारा कार्यकाल शेष है उसमें हम अपने जो हमारे विकास के कार्य प्रदेश के अंदर चल रहे हैं उनको हम पूरा करने का हर संभव प्रयास करेंगे। देखिए, जब ये कानून पास किए गए, आईपीसी को जब चेंज करके जो नए आपके पीनल कोड्स लाए गए हैं, इस पे जिस तरीके की चर्चा होनी चाहिए थी लोकसभा के अंदर वो नहीं हुई है, और हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी ने भी और भी जो विपक्ष के साथी है, सभी ने इस चिंता को व्यक्त किया कि ये कानून उस समय लोकसभा के अंदर पारित किए गए जब करीबन 150 सांसद जो है वो निलंबित थे, और उस समय इस इतने महत्वपूर्ण कानून को पास कर देना बिना किसी चर्चा के, बिना किसी डिबेट के, ध्वनि मत से उनको पास कर देना, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि इसके रिपरकशंस आने वाले समय में देश के हर कोने के अंदर होंगे। इसलिए ऐसे कानून में मैं ये नहीं कहूँगा कि अच्छे हैं या बुरे हैं, वो तो जो है वो आने वाला समय ही उस चीज़ को बताएगा, मगर निश्चित तौर से जब इतना महत्वपूर्ण कोई कानून जो है बिल लोकसभा के अंदर पारित हो रहा था, तो उसमें जो है चर्चा होनी चाहिए थी, विपक्ष की आवाज़ भी उसमें आनी चाहिए थी, और वही मांग अब भी विपक्ष ने रखी है कि इसको जो है फिर से लोकसभा के अंदर चर्चा पे लाया जाए, मगर सरकार ने उस बात को शायद सुना नहीं है। मगर फिर भी मैं समझता हूँ कि उस चीज़ को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। हालांकि आज से वो कानून जो है वो देश के अंदर इम्प्लीमेंट हो गए हैं, मगर फिर भी इसके ऊपर पुनर्विचार होना चाहिए, और जो मांग हमारे नेता प्रतिपक्ष ने आदरणीय राहुल गांधी जी ने और विपक्ष के साथियों ने लोकसभा के अंदर रखी है, उसके ऊपर निश्चित तौर से केंद्र सरकार को विचार करना चाहिए। देखिए, स्मार्ट सिटी की तो हमने बात करी थी, उसके लिए जैसा मैंने कहा है कि इस विषय को हमने 16वें वित्त आयोग के समक्ष भी उठाया है, और आने वाले समय में हम जो अब नए हमारे शहरी विकास मंत्री बने हैं केंद्र सरकार में, आदरणीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी, जो पूर्व में हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उनसे भी हम जाकर आने वाले समय में मिलेंगे, क्योंकि स्मार्ट सिटी अब 2024 में ख़त्म हो रहा है। इस तर्ज पे हमको कुछ नए प्रोजेक्ट्स जो है वो केंद्र से स्वीकृत करवाने की आवश्यकता है। इस विषय पर हम उनसे मिलेंगे, ताकि जैसे शिमला और धर्मशाला की मैंने बात कही, वैसे आने वाले समय में और शहरों को भी इसमें जोड़ा जा सके, ये हमारी प्राथमिकता है। और वैसे ही जो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्कीम्स हैं, जैसे शिमला के अंदर 1200 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पे बन रही है, उस पर काम चला हुआ है, वर्ल्ड बैंक फंडेड है। वैसे ही हमने वर्ल्ड बैंक के अधिकारियों से भी मैंने अभी कुछ ही दिन पहले चर्चा करी है, बात करी है, और उसमें मंडी शहर को जोड़ने के लिए भी उनसे मैंने निवेदन किया है। उसकी उन्होंने प्रपोज़ल अभी स्टडी जो है वो वर्ल्ड बैंक कर रहा है। जैसे ही इसकी अनुमति मिलती है उसके बाद इसको कैबिनेट में जो है इस प्रोजेक्ट को हम लेकर आएंगे। वहाँ से अनुमति मिलने के बाद इसको हम इम्प्लीमेंट करने का भी पूरा प्रयास जो है वो करेंगे। हाँ, जलोड़ी जोत टनल भी एक बहुत महत्वपूर्ण टनल है, क्योंकि जो हमारा NH 305 है, जो आपका सैंड से लूरी से होकर जो है औट में जाकर मिलता है जिला कुल्लू में, और बहुत सा टूरिस्ट हमारा जो ब्यास नदी के बेसन में आता है, वैली में आता है, उनको सतलुज नदी के वैली में आने के लिए
चाहे वो किन्नौर का इलाका है, रामपुर का इलाका है, आउटर सराज का इलाका है, वहाँ के लोगों के लिए एक बड़ी लंबी समय से एक मांग थी कि जो जलोड़ी जोत हमारा पास है वहाँ पे टनल का निर्माण होना चाहिए। तो उसके लिए हमारे विभाग ने 20 करोड़ रुपए की पीएमसी, उसके लिए जो उसका सर्वे होना है उसके लिए स्वीकृति दे दी है। उसका सर्वे वर्तमान में चला है। अभी जब मैं हाल ही में आदरणीय गडकरी साहब से दिल्ली में मिला था, मैंने इस टनल के बारे में विशेष रूप से उनसे निवेदन किया है और उन्होंने कहा है कि जैसे ही इसकी जो है ऑडिटिंग का काम, इसके सर्वे का काम पूरा हो जाता है, उसके बाद जो इसकी टेंडर कॉल करने के लिए एडिशनैलिटी इसमें चाहिए होगी वो उन्होंने कमिट किया है। तो निश्चित तौर से इसको हम आने वाले समय में बहुत जल्द इसके टेंडर्स कॉल करवाए जाएंगे और निकट भविष्य में इसका कार्य जो है वो जलोड़ी जोत टनल का शुरू करवाया जाएगा। इस पे भी पूरी मजबूती से हम काम कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में कुछ जगहों पे येलो अलर्ट है, कुछ जगहों पे ऑरेंज अलर्ट है, कुछ जगहों पे रेड अलर्ट है। तो उस दृष्टि से मैंने कुछ ही दिन पहले अपने विभाग की ऑनलाइन बैठक सभी एससीज के साथ, चीफ इंजीनियर्स के साथ करी है और उनको रिक्विजिट मैन पावर हर इलाके में, डिप्लॉयमेंट ऑफ मशीनरीज हर इलाके में करने के लिए उनको आदेश दिए हैं और जहाँ पर भी कोई सहयोग की आवश्यकता है उसके लिए हम निरंतर उसको स्थिति को मॉनिटर कर रहे हैं। कोई भी ऐसी अगर कोई समस्या आती है, जैसा मैंने कहा कि हमने पहले ही मशीनरियाँ ली हुई है, हमने बेली ब्रिजेस पहले से लेकर रखे हुए हैं, तो कहीं पर भी अगर इस तरीके की परिस्थिति बनती है तो हम उसको निपटने का हर संभव प्रयास करेंगे। बाकी सरकार के और भी जो, चाहे हमारा एसडीआरएफ है, चाहे हमारा और जो इसके विंग्स है, वो भी इसके ऊपर काम करेंगे। जो हमारा जिला प्रशासन है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, वो भी इस पे नज़र बनाए हुए हैं और एक कलेक्टिवली एक टीम वर्क के साथ हम इसको निपटने का हर संभव प्रयास करेंगे।